धर्मप्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जन जन तक नमोकार मंत्र की शक्ति का पता चले और हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में सबको पता चले और सभी प्राणी इसका लाभ उठा सके। इसी भावना के साथ पिछले एपिसोड में मैंने आपको नमोकार मंत्र में भगवान के अरहंत भगवान के वैभव के बारे में बताया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान के समूह शरण की रचना के बारे में बताऊंगा कि जब मुनि अवस्था में तीर्थंकर तपस्या करते हैं तब उन्हें केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर हो जाता है। और तब इंद्र की आज्ञा से कुबेर जो है समूह शरण की रचना करता है। यह समूह शरण 12 योजन का विस्तृत होता है, 12 सभाओं से समन्वित होता है। समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर प्रभु के इंद्र आकर के स्तुति करता है, अष्टद्रव्यों से पूजा करता है और समूह शरण की दिव्य रचना का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से वह करता है। मानस्तंभा सारांशे प्रविमिला जल खातिका पुष्पवाटी प्रकारो नाट्यशाला द्वितीय मुदुपवनम वेदिकांता धर्मजात्यात शाले कल्पद्रुमाणाम सुपरिवृत्तवनम स्फूत हमृयावली च प्रकारा स्फटाक्यूअंतर सुरा मुनि सभा पीठाग्रे शंभु। तीर्थंकरों के समर्पण सभा में जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर 20,000 स्वर्ण में सीढ़ियों से सहित निर्मित होती है। समूह शरण के बाहर सर्वप्रथम रत्नों की धूली से निर्मित परिकोटा, जिससे धूलिशाल कहते हैं, इस धूलिशाल के बाहर चारों दिशाओं में स्वर्ण में स्तंभों से अग्रभाग पर अवलंबित 4 तोरण द्वार सुशोभित होते हैं। धूलशाल के अंदर प्रवेशित होने पर चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ तथा मानस्तंभ के मूल भाग में जिनेंद्र भगवान के स्वर्ण में प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। मानस्तंभ के चारों ओर सरोवर, तत्पश्चात निर्मल कूट है। इसके बाद नाट्यशाला, दूसरा अशोक वृक्ष, तत्पश्चात वेदिका और ध्वज पंक्तियां सुशोभित होती हैं। ध्वज पंक्तियों के बाद दूसरा कूट वेदिका सहित कल्प वृक्षों के वन, स्तूप व भवन पंक्तियों से राजित होते हैं। तदंतर स्फटिक मणि की तीसरी कोट होती है। इसके अंदर 12 सभाएं अवस्थित होती है। इस प्रकार समूह शरण का क्रम से 11 भूमियाँ होती हैं। पहली चैत्य भूमि, दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वजा भूमि, 6ठी कल्पांग भूमि, 7वीं ग्रह भूमि, 8वीं सद्गुण भूमि और ये 3 वेदिका रूप भूमि है। 9वीं, 10वीं और 11वीं ये तीनों जो पीठ का है और इनको रूप भूमि कहते हैं। तो केवली भगवान के समूह शरण में ध्वजा भूमि के आगे शस्त्र खम्भों के ऊपर अवस्थित मनोहर नामक परिवार मंडप में 3 पीठिका भूमि की 3 मेखला अर्थात 3 कटनी युक्त प्रदेश में स्थित सिंहासन पर विराजमान होकर 12 सभाओं में उपस्थित भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। उन सभाओं का क्रम से इस प्रकार है। समूह शरण के मध्य भाग में विराजित सर्वज्ञ भगवान अरहंत प्रभु के दाहिनी ओर प्रथम कोष्ठ में गणधर देव आदि 7 प्रकार के मुनिराज बैठते हैं। द्वितीय प्रकोष्ठ में कल्पवासिनी देवियाँ
तृतीय प्रकोष्ठ में आरिका तथा मानव स्त्रियाँ, चतुर्थ एक प्रकोष्ठ में ज्योतिषी देव देवियाँ और पंचम प्रकोष्ठ में व्यंतर देवों की देवियाँ, षष्ठम प्रकोष्ठ में भवनवासी देवियों की देवियाँ, सप्तम प्रकोष्ठ में भवनवासी देव, अष्टम प्रकोष्ठ में व्यंतर देव, नवम प्रकोष्ठ में ज्योतिष देव, दसम प्रकोष्ठ में कल्पवासी देव, एकादशम प्रकोष्ठ में मनुष्य चक्रवर्ती, मंडला आदि नरेश, विद्याधर पुरुष और द्वादशम प्रकोष्ठ में पशु, सिंह, मृग, हाथी, अश्व, मयूर, सर्प, मार्जर, मूस आदि त्रिंचों के जीव परस्पर वैर को त्याग करके आपस में मैत्री भाव से प्रेम पूर्वक बैठते हैं। जिनेन्द्र देव की धर्म सभा में अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, सासाधन गुण स्थान वाले, मिश्रित गुण स्थान वाले तथा असंगी जीव कदापि नहीं होते हैं। वहाँ आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति और बैर, काम वासना, क्षुधा और तिसा आदि बाधाएं नहीं होती हैं। समोषण की सभा में स्त्री, बालक व वृद्ध सबका समुदाय अंतर्मुख में सुखपूर्वक ही पहुंच जाता है, अंतर मुहूर्त में सुखपूर्व ही पहुंच जाता है। वह तीर्थंकर, सब तीर्थंकर प्रभु का महत्व इसी भी प्रकार से होता है। देवकृत 14 अक्षय से केवल ज्ञान के प्रकट होने पर देवों के द्वारा 14 अक्षय प्रकट किए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सर्वार्थ मार्गी भाषा, परस्पर मैत्री भाव, दसों दिशाओं में निर्मल होना, आकाश का निर्मल होना, षट ऋतु के फलपूर एक साथ होना, पृथ्वी दर्पणवत शीशे के समान सुंदर साफ सुथरी होना, चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना, आकाश में जय जय ध्वनि होना, मंद सुगंधित वायु का प्रभावित होना, गंधोदक की वृष्टि होना, भूतल कंटक रहित होना और हर्षमयी सृष्टि होना, तीर्थंकर के आगे धर्म चक्र का चलना और अष्ट मंगल द्रव्य का होना, ये 14 अतिशय देवों के द्वारा तीर्थंकर के आगे किए जाते हैं। अब एक एक को हम बात बताते हैं कि सर्वाधिमार्गी भाषा, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की भाषा अर्धमागधी होती है। सभी जीव अपनी अपनी वाणी में समझकर हृदयंगम करते हैं। परस्पर मैत्री भाव, भगवान के समूह शरण में जाति विरोधी समस्त जीव आपस में विरोध भाव को छोड़ करके मैत्री भाव से बैठते हैं। दसों दिशाओं में निर्मल होना, समस्त जीव धूल, धूम, कंटक आदि से रहित होकर के निर्मल 10 दिशाएं होती हैं। आकाश का निर्मल होना, आकाश मेघ पटलों से रहित होकर निर्मल होता है। षट ऋतु के फल फूल का एकत्रित होना, 6 ऋतुओं के फल फूल, धन दान आदि भगवान के समूषण के समय युगपत एक साथ होते हैं। पृथ्वी का दर्पणपद निर्मल होना, 1 योजन पर्यंत पृथ्वी शीशे के समान निर्मल स्वच्छ होती है। चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना, जब तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है तो इंद्रों के द्वारा भगवान के लिए स्वर्ण कमलों की रचना होती है, लेकिन भगवान तो उनसे भी 4 उंगल ऊपर चलते हैं। और आकाश में जय जय घोष होना, आकाश में जय जय घोष के शब्दों के गूंजता रहता है। मंद सुगंधित वायु का प्रभावित होना, प्रभु के विहार में जिस तरफ होता है उस तरफ मंद सुगंधित वायु प्रभावित होने लगती है। गंधोदक की वृष्टि होना, मेघ कुमार जाति के देवों के द्वारा सुगंधित जल की वृष्टि होती है। भूतल निष्कंटिक होना, तो पवन कुमार जाति के द्वारा देवों के द्वारा तीर्थंकर प्रभु के विहार करते समय सुगंधित मिश्रित पवन के चलने से पृथ्वी धूल कंटक रहित होकर घास पाषाण कीट पतंगों से रहित होकर के स्वच्छ रहती है। हर्षमयी सृष्टि होना, जिनेन्द्र भगवान के जगत कल्याण में विहार होने पर जगत के परम आनंद को प्राप्ति होती है। और तीर्थंकर प्रभु के आगे धर्मचक्र का चलना, भगवान के समूह शरण के आगे 1000 आरे वाला धर्मचक्र सुशोभित होता है।
अष्टमंगल द्रव्य का होना, ध्वजा सहित व अष्टमंगल द्रव्य सहित भगवान का विहार होता है। अष्टमंगल द्रव्य भगवान के समूह शरण में गंधकुटी के प्रथम द्वार पर ये अष्टमंगल द्रव्य सुशोभित होते हैं। भृंगार, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा, चामर, छत्र और स्वास्तिक। अष्टप्रातिहार समूह शरण में गंधकुटी के मध्य में अष्टप्रातिहार सहित जिनेंद्र भगवान सुशोभित होते हैं। अष्टप्रातिहार इस प्रकार से है। अशोक वृक्ष, नग जड़ित सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्प वृष्टि, 64 चवर, देव दुंदुभी। भगवान के जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं वह अशोक वृक्ष कहलाता है। उस वृक्ष का विस्तार 1 योजन विस्तृत शाखाओं से युक्त अशोक रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला होता हुआ है, इसलिए वह अशोक वृक्ष सुशोभित होता है। 24 तीर्थंकरों के भिन्न भिन्न अशोक वृक्ष इस प्रकार है। नैग्रोधवट, सप्तपर्ण, शाल, सरल, प्रियंगु, शीरीष, नागवृक्ष, अक्ष, बहेड़ा, धूली, माली वृक्ष, पलाश, तेंदु, पाटल, पीपल, दधीपर्ण, नंदी, तिलक, आम्र, कंकोली, चमक, बकुल, मेषभृंग, धव और साल। रतन जड़ित सिंहासन, अशोक वृक्ष के नीचे ही रतन जड़ित सिंहासन सुशोभित होता है। 3 छत्र, तीनों लोगों को विभुत्व की सूचित करने वाले 3 छत्र भगवान के ऊपर राजित होते हैं। और भामंडल, भगवान के पीछे कोटि सूर्य से प्रचुर दीप्यमान भामंडल सुशोभित होता है। दिव्य ध्वनि, भगवान जिनेंद्र के मुख से कमल से निश्रित दिव्य ध्वनि का भव्य जीव कर्णेंद्र द्वारा रसपान कर अजर अमर पद को प्राप्त होते हैं। दिव्य ध्वनि 18 भाषाओं तथा 7 शतक लघु भाषाओं में प्रणीत होकर के भव्यों को आनंद प्रदान करती है। पुष्पवृष्टि, समूह शरण में देवों के द्वारा आकाश से पुष्पवृष्टि की जाती है। 64 चमर, देवों के द्वारा तीर्थंकर के ऊपर 64 चमर ढुराए जाते हैं। देव दुंदुभी, आकाश में देवों के द्वारा दुंदुभी वाद्य बजाए जाते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको भगवान के समूह शरण के बारे में कुछ बताया है और आगे कल के वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है, इन सब बातों को समझें, अनंत भगवान के महत्व को समझें कि जैन धर्म में नमो अरिहंताणम सर्वप्रथम क्यों हैं, उनमें कितनी प्रकार के गुण हैं, उसके कारण से नमो अरिहंताणम जैन धर्म में सर्वप्रथम है और उनका वैभव अभी वर्णन चल रहा है, आगे और चलेगा। आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी को जय जिनेंद्र।